नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर जयराम सूर्यवंशी श्री संत गाडगे महाराज कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लोहा के हिंदी विभाग में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के बीए बीकॉम बीएससी प्रथम वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम में निहित कहानी उसने तो नहीं कहा था, इस कहानी के लेखक शैलेश मटियानी जी है। इस कहानी को लेकर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इस कहानी पर चर्चा करते समय हम कहानीकार का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, साथ साथ इस कहानी का कथ्य, कहानी की विशेषताएं, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। कहानीकार शैलेश मटियानी जी हिंदी के एक लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार रहे हैं। इनका मूल नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी है। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 में उत्तराखंड में हुआ। इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं जिसमें गोपुली, गफुरन, चंद औरतों का शहर, 52 नदियों का संगम, रामकली, माया सरोवर, यह उनके चर्चित उपन्यास है। तो इनके प्रमुख कहानी संकलनों में चील, प्यास और पत्थर, भेड़े और गडरिये, यह उनके मुख्य कहानी संकलन है। प्रस्तुत कहानी उसने तो नहीं कहा था, इस पर चर्चा करने से पहले हिंदी की और एक महत्वपूर्ण कहानी का यहाँ पर जिक्र करना, उस पर चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि कहानीकार शैलेश मटियानी जी ने इस कहानी का जो शीर्षक रखा है उसने तो नहीं कहा था, यह शीर्षक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था के आधार पर रखा हुआ है। इसलिए हम लोगों को पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था क्या है, उसका कथ्य क्या है, किसने किसे क्या कहा था, यह देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम प्रस्तुत कहानी पर चर्चा कर सकते हैं। तो उसने कहा था, यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी, इसमें प्रेम में त्याग, समर्पण की भावना कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस पर चर्चा की गई थी। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है लहना सिंह, वह अपनी बचपन की प्रेयसी के कहने के कारण उसके पति की जान बचाता है युद्ध भूमि में। लहना सिंह को जब उसके बचपन की प्रेमिका कहती है कि मेरे पति की रक्षा करना, तो उसने कहा था, इसलिए लहना सिंह ने उस प्रेयसी के पति की रक्षा की थी युद्ध भूमि में। अब इस कहानी में भी कुछ संदर्भ उसी प्रकार के हैं। यहाँ पर भी युद्ध भूमि में एक सिपाही सैनिक जख्मी है, फौजी जख्मी है और दूसरा उसके बाजू में है। तो इसमें क्या है, तो इस कहानी के दो प्रमुख पात्र है, कुंवर सिंह और जसवंत सिंह। एक स्त्री पात्र है लक्ष्मा ठकुरानी। इस कहानी में प्रेम त्रिकोण है। लक्ष्मा ठकुरानी एक बार कुंवर सिंह और जसवंत सिंह को दोनों को एक साथ देखती है और वह कहती है कि मेरे दिल में दोनों के लिए जगह बन गई है, इसलिए दोनों भी ठकुरानी से प्यार करने लगते हैं। लेकिन कुंवर सिंह जो है बहुत प्रेम के प्रति आसक्त है, ठकुरानी के प्रेम के प्रति, इसलिए वह ठकुरानी को कहता है कि अगर तुमने मुझसे ब्याह नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, अगर तुमने जसवंत सिंह से ब्याह किया तो मैं जसवंत सिंह की हत्या कर दूंगा। यानी इतना वह आग्रही है लक्ष्मा ठकुरानी के प्यार में। लेकिन होता यह है कि इसी बीच कुंवर सिंह फौज में भर्ती होता है और गांव से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर गांव में जसवंत सिंह है जिसका लक्ष्मा ठकुरानी के साथ ब्याह होता है और 1-2 सालों के बाद जसवंत सिंह भी फौज में भर्ती होता है और दोनों भी एक साथ एक ही जगह पर युद्ध स्थल में विरोधियों का सामना कर रहे होते हैं। उस समय जसवंत सिंह को
गोलियां लगती है दुश्मनों की। अब ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह जो है अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर, प्रेम के संदर्भों को पूर्ण रूप से भूलकर यहाँ पर एक भारतीय सैनिक का दायित्व निभाता है, देश के सच्चे वीर का दायित्व निभाता है और जसवंत सिंह की जान बचाता है। 2 दिन तक उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। तब जसवंत सिंह कुंवर सिंह को पूछता है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई? तुम्हें उसने तो नहीं कहा था? यह प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नार्थक वाक्य है ये कहानी का शीर्षक। क्या तुम्हें लक्ष्मण ठकुरानी ने तो नहीं कहा था? लेकिन उस समय कुंवर सिंह जसवंत सिंह को कहता है, मुझे उसने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी मेरा एक दायित्व है, मेरा एक कर्तव्य है, एक भारतीय सेना का फौजी होने के नाते मेरा एक धर्म है कि मेरे फौज का अगर कोई सिपाही, कोई सैनिक दूसरों की गोलियों का शिकार होता है तो उसकी जान बचाना, अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाना, ये भारतीय सिपाही का दायित्व है, कर्तव्य है। और इसलिए उसने भले ही मुझे नहीं कहा हो कि तुम्हें बचाओ, लेकिन मैंने मेरा दायित्व निभाया, मैंने मेरा सैनिक कर्म निभाया। और यही इस कहानी का मुख्य संदेश है जो लेखक दे रहे हैं कि भारतीय वीर किस प्रकार से जो हमारी निजी समस्याएं हैं, निजी दुश्मनी है, यहाँ की प्रादेशिक समस्याएं हो सकती है, यहाँ की धर्मगत समस्या हो सकती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भिन्न भिन्न धर्म के, भिन्न भिन्न पंथों के सैनिक जब भारत माता की सेवा में लगते हैं तो उस समय वे अपनी जाति, अपना धर्म, अपना प्रदेश, अपना क्षेत्र, यहाँ तक कि अपना प्यार भी भूलकर कुंवर सिंह जैसा आदर्श आचरण करे। और जसवंत सिंह भले ही यहाँ पर वह इसका दुश्मन हो, उसकी प्रियसी लक्ष्मण ठकुरानी जिसके साथ वो ब्याह करना चाहता था, उसके साथ जसवंत सिंह ने ब्याह किया था, ये तो बहुत बुरा काम किया था ठाकुर कुंवर सिंह की दृष्टि से। किंतु फिर भी कुंवर सिंह जब युद्ध के मैदान में उतरा है तो वह अपने दायित्व के प्रति काफ़ी आसक्त है। वह एक आदर्श सैनिक की भूमिका निभा रहा है और गांव में भले ही जसवंत सिंह उसका कड़वा दुश्मन हो, लेकिन युद्ध मैदान में दोनों भी भारत माता के सच्चे वीर जवान है। और एक दूसरे की जान बचाना, एक दूसरे को मदद करना, देश के लिए मर मिटना, ये आदर्श विचार जो है कुंवर सिंह में ठूस ठूस कर भरे हुए है। इसलिए जसवंत सिंह बार बार पूछ रहा है कि तुमने मुझे बचाया, क्या तुम्हें ठकुरानी ने कहा था क्या? उसने तो नहीं कहा था ना, ये पूछ रहा है। लेकिन कुंवर सिंह उसको समझा रहा है कि उसने नहीं कहा था मुझे, और उसने बिना कहे भी मैं मेरा दायित्व पूर्ण कर रहा हूँ। भारत माता का मैं एक सच्चा सेवक हूँ और भारत माता की सेवा करते समय अगर मेरा कोई सहकारी सहपाठी जख्मी होता है तो उसकी जान बचाना, इसके लिए मुझे किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के द्वारा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे अंदर का विचार है। भारत माता के प्रति ये मेरी भूमिका है और इसी भूमिका का मैं पालन कर रहा हूँ, ऐसा कुंवर सिंह कहता है। तो इस प्रकार से यह कहानी 3-4 प्रश्नों की कहानी है, छोटी सी कथावस्तु है, फ्लैशबैक शैली की कथावस्तु है, लेकिन विचार जो है इस कहानी के माध्यम से बहुत उदार विचार व्यक्त किए गए हैं कि किसी के कहने पर या फिर किसी के न कहने पर हम हमारा यह कर्तव्य बोध नहीं करें, बल्कि यह हमारा धर्म है, यह हमारी देशभक्ति की भावना है। और ऐसी स्थिति में हमें हर एक सैनिक की मदद करनी चाहिए जो देश के लिए लड़ रहा है, चाहे वह हमारी जाति का हो, चाहे वह हमारे धर्म का नहीं हो, चाहे वह हमारे प्रदेश का नहीं हो, लेकिन वह भारत माता का सच्चा सेवक है, तो उसकी सेवा शुश्रूषा, उसकी मदद हमें करनी चाहिए। ये संदेश यहाँ पर शैलेश मटियानी जी ने दिया है और इस संदेश की पूर्तता वे कुंवर सिंह इस पात्र के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इस कहानी को लेकर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर मैं कहानी को विराम करता हूँ।